रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेराबास में पथराव हुआ। पुलिस द्वारा भीड़ पर डंडे चलाने पर भीड़ ने पथराव किया। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर ने समझाइश की है। तो एक तरफ शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियां की गई थी, लेकिन छुटपुट ऐसी घटनाएं भी सामने आई जब सवाल खड़े किए गए। बताया गया कि पथराव हुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेराबास में। पुलिस द्वारा भीड़ पर डंडे चलाने पर भीड़ ने पथराव किया। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर ने समझाइश की। अब क्या मौके पर स्थिति को शांत करवा लिया गया है। चूंकि रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव और उपचुनाव के चलते तैयारी की गई थी मतदान केंद्र पर, जो कि संवेदनशील पोलिंग बूथ है, वहां अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया था। सशस्त्र सेना पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल की टीमों की तैनातियां थी। करीब 43 कंपनियां पूरे ही प्रदेश भर के लिहाज से और 1914 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। रामगढ़ सीट जहां वोटिंग परसेंटेज चर्चाओं में रहा, आज शुरुआती दौर की गणना से ही चूंकि यहां पर भी 70% से अधिक की वोटिंग हुई और ऐसे में अब नतीजे 23 नवंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले अब चर्चा हो रही है पथराव की। चूंकि पथराव के बाद स्थिति को संभालने के लिए बताया गया कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर आ गया और समझाइश किया। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अश्विनी यादव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अश्विनी, अभी तक चर्चा हो रही थी शांतिपूर्ण मतदान की, मतदान प्रतिशत की, लेकिन अब चर्चा है पथराव की। बताइएगा क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, मौके पर क्या स्थिति फिलहाल। शिकायत 5:30 बजे की बात है। जो आर्यन जुबैर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बेराबास बूथ है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। इससे पहले पुलिस यहाँ पहुंचती जाब्ता था। कहा जा रहा है कि भीड़ को भगाने के लिए पुलिस की ओर से डंडे चलाए गए। उसके बाद लोगों ने पथराव किया। हालांकि कोई चोटिल नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी मौके पर ही मौजूद थे। उसने लोगों को रोका और मौके पर ही समझाइश की गई। उसके बाद पुलिस ने बूथ से जो दूरी है, निश्चित दूरी तक लोगों को खदेड़ दिया कि वहां तक वो खड़े हों। उसके बाद शांति से हुआ। हालांकि जब ये घटनाक्रम जो है ये 5:30 बजे का बात है, तो बहुत देर तक ऐसी स्थिति नहीं बनी और बेराबास बूथ पर जो वोटिंग है वो भी कोई 80% के आसपास वहां पर हो गई है। तो ऐसी अभी शांति है। मौके पर जो मतदान कर्मी है वो एजेंट्स की साइन करा चुके हैं, फॉर्म भरवा चुके हैं और थोड़ी देर बाद वहां से रवाना। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, लगभग 5:30 बजे का घटनाक्रम जब पथराव किया गया। हालांकि बताया गया मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है, चूंकि अब प्रत्याशी भी आगे आए और समझाइश के प्रयास किए गए। भीड़ पर डंडे चलाने पर भीड़ ने पथराव किया है। कांग्रेस प्रत्याशी बताया गया आगे आए। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेराबास में पथराव की सूचना। पुलिस द्वारा भीड़ पर डंडे चलाने और तस्वीरें आ चुकी हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जरा देखिएगा रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव और ये तस्वीरें देखिएगा एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर। पुलिस द्वारा भीड़ पर डंडे चलाने पर भीड़ ने पथराव किया है। कोशिश पूरी यही थी कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, लेकिन छुटपुट घटनाएं जो कि चर्चाओं में रही, चाहे थप्पड़ कांड की बात हो या फिर पथराव की बात हो, संवेदनशील पोलिंग बूथों को चिन्हित किया गया था, वहां के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था और चूंकि 19,37,000 से ज्यादा मतदाता, 69 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन उसके इतर हर सीट पर रोचक मुकाबले की तैयारी, लेकिन पथराव की भी सूचना, समझाइश की गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले कोशिश पूरी यही थी कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, अनैतिक घटना यहां ना हो, उग्र भीड़ ना हो जाए और किसी तरह से
स्थितियां विवाद में तब्दील ना हो, तैयारी की गई थी, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। वो कह रही हैं कि लगभग 5:30 बजे का वक्त, जब रामगढ़ सीट जो कि हॉट सीट चर्चाओं का विषय रही, यहां पर पथराव किया गया। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अश्विनी यादव जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी देने के लिए। अश्विनी, कुछ तस्वीरें आई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं लगभग 5:30 बजे का वक्त था। अब किस तरह से कंट्रोल पूरी सिचुएशन को किया गया? देखिए शिखा, लगभग रामगढ़ में शांतिपूर्ण मतदान हो गया है। मतदान लगभग पूरा भी हो गया है। एक जगह बेराबास की घटना है जहां पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, कुछ पथराव हुआ। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी मौके पर मौजूद थे, समझाइश की गई, मतदान वहां भी पूरा हो चुका है और अब मतदान कर्मी वापस लौट रहे हैं। मेरे साथ अलवर एसपी संजीव नयन है। सर, लगभग शांति सब जगह रही है, एक बेराबास की घटना है, एक तो इस घटना को पहले जानना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भीड़ थी चारों तरफ से जो थोड़ा आवाज़ कर रही थी। पुलिस ने समझाइश कर उसको दूर कर दिया है। ऐसा कोई शांति है, सब जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। सब जगह मतदान पूरा हो गया है, पार्टी वापस लौटना शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में। हाँ, अभी पैकिंग चल रही है, पार्टियाँ अपना अपना जो ईवीएम है उसको पैक कर रहे हैं। उसके साथ ही ईवीएम गार्डिंग के साथ मतदान पार्टियाँ रवाना हो जाएंगी। दिन भर का हम एक बार जानना चाहेंगे सर। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, फोर्स कल शाम को ही सब मतदान बूथों पर पहुंच गई थी। कितने लोग थे? क्या अफवाहें दिन भर आई? कई जगह हमारे पास भी सूचनाएं आती रही, फर्जी वोटर को लेकर बात आई। कई सारी जगह ऐसा भी हुआ कि कोई दूसरे की पर्ची लेकर, दूसरे का आधार कार्ड लेकर वोटिंग करने पहुंचा, हालांकि पुलिस ने उनको रोका और वापस भेजा। हमने लगभग व्यवस्था करी थी 278 बूथ पे, 2 या 3 बूथ पे एक मोबाइल पार्टी हमारी थी। इसके अलावा हमने 13 कंपनी CAPF लगा रखी थी, जो 154 क्रिटिकल बूथ थे। तो हमारे प्रयास था कि हर 3 बूथ के ऊपर एक मोबाइल पार्टी हो, तो विदिन 2-3 मिनट हमारी एक मोबाइल टीम वहाँ पहुँच जाए। यदि कोई रेस्पॉन्स आता है, कोई सूचना आती है, तो हम इसमें सफल रहे और तुरंत ही हमारी पार्टी पहुँच जाती थी। जो भी घटना की सूचना या हमें मिलती थी उसका हम सत्यापन करते थे। अधिकांश सूचनाएँ केवल अफवाह थी और ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई कि कहीं कोई इस तरह का प्रयास किया होगा। जो निर्धारित प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके हिसाब से उनको चेक किया गया। मतदान करने वाले जो आते हैं उनको चेक किया गया और अपने बिल्कुल मतदान शांतिपूर्वक कराया गया। कई जगह ऐसी स्थिति हुई, जैसे रामबास में कोई बात थी कि 3-4 लोगों को पुलिस ने वहाँ रोका, कि ऐसा लगा कि वो बाहर के लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी लोग होते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, यदि बाहर का व्यक्ति है तो हम उसको चेक करते हैं। मतदान जो स्थल है उसके आसपास जो लोग हैं उनको चेक करते हैं कि वहाँ के मतदाता हैं या नहीं। उसमें जो भी ऐसा लगता है कि विधि कारण से नहीं है, वैध कारण से नहीं है, तो उसको हम वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। और यदि ऐसा लगता है कोई आपराधिक गतिविधि में संलग्न है, उसका इंटेंशन गलत है, उसके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। क्या कोई ऐसी सूचना भी सर थी? ये सब घटनाएं तो जो अफवाहें और बातें हुई, ये तो सब बूथ के बाहर की घटनाएं हुई। क्या कोई ऐसी सूचना आपके पास आई जो अफवाह निकली या सच निकली, जो बूथ के अंदर हुई हो? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। 1-2 जगह ईवीएम बंद होने की सूचना आई थी। इंजीनियर आ गए थे, उन्होंने मशीन को चालू कर दिया था, बात शुरू हो गया था। इसके अलावा कोई घटना इस तरह की नहीं थी। केवल मतदान दल के बाहर जो परिसर होता है उसके बाहर थोड़ा सूचनाएं मिलती थी, लोग इकट्ठे हो गए, कोई आ गए या पर्ची उसके पास नहीं है, कोई बिना वैलिड कार्ड के आ गया, तो जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसको चेक कर लेते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई। बिल्कुल। और अश्विनी, जैसा कि बताया गया, निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण, छुटपुट घटनाओं के अलावा। अश्विनी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।